हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, जैसे कि आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने 5th स्टैंडर्ड हिंदी का चैप्टर 10 गणा धन पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन समझा था। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ, यानी जो डिफिकल्ट वर्ड्स आपको दिए गए हैं पूरे चैप्टर में, उसको समझ लेते हैं। पहला है गाँव, जिसको आप विलेज कहते हैं। किसान, जो खेतों में काम करने वाला होता है, जिसको हम फार्मर कहते हैं। परिश्रम, हार्डवर्क। आलसी यानी सुस्त या फिर लेजी, जिसको हम कहते हैं। चिंता यानी टेंशन। उपाय, आइडिया। तीर्थ यात्रा यानी पिलग्रिमेज, जो पवित्र स्थान पर जाते हैं उसको तीर्थ यात्रा कहते हैं। सबके रिलीजन में अलग अलग होता है। देन नेक्स्ट वाला है खुदाई, जिसको खोदना कहते हैं, इंग्लिश में डिगिंग कहते हैं उसको। 9th वन है निराश, जिसको डिसअपॉइंटेड कहते हैं या फिर उदास होना जिसको कहते हैं। हताश यानी होपलेस, जब हमें कुछ भी उम्मीद नहीं नजर आती उसको हम होपलेस कहते हैं, यानी दुखी होना। अंकुर यानी फ्लावर सीड्स, मतलब जिस बीज से आपको फल या फूल मिले उसको हम अंकुर कहते हैं। नेक्स्ट है निराई, इसका मतलब क्या होता है, फसल वगैरह में कभी कभार जो एक्स्ट्रा घास वगैरह आ जाती है या फिर कचरा हो जाता है उसको साफ करना जो होता है, उस प्रोसेस को निराई कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में वीडिंग कहते हैं। नंबर 13 है गप्पे यानी गॉसिप। 14th वाला है अल्हड़, जिसका मतलब सीधा साधा या फिर इनोसेंट। अल्हड़पन यानी जो भोले भाले होते हैं उनको भी अल्हड़ कहा जा सकता है। नेक्स्ट 15th वाला है भविष्य यानी फ्यूचर। झिझकना यानी हेजिटेट होना। ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। कहा जा रहा है आपको सुनो, समझो और उत्तर लिखो। पहला क्वेश्चन है, रामदीन परेशान क्यों था? उत्तर है, रामदीन अपने बेटों के अल्हड़पन से परेशान था। अल्हड़पन का मतलब भोलापन होता है या फिर इनोसेंट आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा पर निकलते समय रामदीन ने बेटों से क्या कहा? उत्तर है, रामदीन ने बेटों से कहा, मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है, जरूरत पड़ने पर उसे निकालकर उपयोग कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों भाइयों को पिताजी की कौन सी बात याद आई? उत्तर है, चारों भाइयों को याद आई कि पिताजी ने कहा था जरूरत के समय खेत में से गड़ा धन निकाल लेना। नेक्स्ट 4th वाला क्वेश्चन है, चारों भाइयों के मन में उत्साह कब जागा? उत्तर है, खेत में नन्हे नन्हे अंकुर देखकर चारों भाइयों के मन में उत्साह जागा। तो यहाँ तक आपका जो टेक्स्ट बुक के बैक साइड में क्वेश्चन दिए गए हैं वो डिस्कशन हो गया। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, क्या आप घर के कामों में अपनी माँ की सहायता करते हैं? तो अगर आप करते हैं तो हाँ लिखिए, नहीं तो ना लिखिए। हाँ, मैं घर में कामों में अपनी माँ की सहायता करता हूँ, या अगर आप फीमेल है तो करती हूँ, इस तरीके से लिखना है। सेकंड वाला क्वेश्चन है इसमें, आपके कितने मित्र हैं, क्या आप उनकी मदद करते हैं? आपको सिर्फ यहाँ पर कितने हैं वो बताना है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है मेरे 4 मित्र हैं, नाम नहीं बताना है, सिर्फ क्वांटिटी कितने हैं नंबर्स में बताना है। तो यहाँ पर लिखा है मेरे 4 मित्र हैं, हाँ मैं उनकी मदद करता या करती हूँ। समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अनाज कहाँ से प्राप्त होता है? उत्तर है, हमें अनाज खेतों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल किसे कहते हैं? उत्तर है, खेत में बीज बोने के बाद जो पौधे तैयार होते हैं उन्हें काटने के बाद जो अनाज प्राप्त होता है वह फसल कहलाती है। नेक्स्ट मेन क्वेश्चन है, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट वाला है, रामदीन नामक एक डैश रहता था, किसान या व्यापारी? कौन था वहां पर? किसान। तो फर्स्ट वाले का आंसर किसान है। सेकंड में है, उसके चारों बेटे डैश थे, क्या थे? परिश्रमी या फिर आलसी? आलसी थे ना, सेकंड वाले में आ जाएगा आलसी। थर्ड वाला है, उसे हमेशा बेटों के डैश की चिंता सताया करती थी, भविष्य की, है ना, ये आ गया भविष्य। फोर्थ वाला है, हम दूर डैश पर जा रहे हैं, ये लिख दिया तीर्थ यात्रा। फिफ्थ वाला है, जीवन में डैश के बिना कुछ भी संभव नहीं है, किसके बिना? परिश्रम या पैसे? परिश्रम, क्योंकि अगर आप परिश्रमी रहेंगे यानी हार्ड वर्किंग रहेंगे तो आपके पास पैसा भी आ जाएगा, लेकिन अगर आपके पास पैसा है और आप हार्ड वर्किंग रहेंगे तो जो पैसा है वो भी चला जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे परिश्रम। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही अथवा गलत के निशान लगाएं। फर्स्ट वाला है, रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, तो ये करेक्ट है, यहाँ पर हम करेक्ट वाला चिन्ह लगाएंगे। सेकंड वाला है, रामदीन अपने बेटों के सच्चेपन से परेशान था, तो ये गलत है क्योंकि वो उनके अलहड़पन से परेशान था। थर्ड वाला है, बेटे पिताजी की तीर्थ यात्रा की बात सुनकर नाराज हो गए, ये भी गलत है क्योंकि वो खुश हो गए थे। नेक्स्ट, खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए, ये करेक्ट है। फिफ्थ वाला है, फसल बहुत अच्छी नहीं हुई, ये भी गलत है, फसल बहुत अच्छी हुई थी। तो इस तरीके से आपको करना है सही या गलत। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाएं। आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उसका आपको चुनकर वाक्य बनाना है।
तो यहाँ पर फर्स्ट वाला आपको दिया है परिश्रम। परिश्रम से आप क्या बना सकते हैं सेंटेंस? देखो उत्तर हमने लिखा है हमें परिश्रम करना चाहिए, या आप अपने ऊपर भी बना सकते हैं परीक्षा के समय हम सब बहुत परिश्रम करते हैं। जो भी सेंटेंस आपको ठीक लगे आप बना सकते हैं। कुछ नहीं समझ आ रहा तो इसको ही कॉपी कर लो। सेकंड वाला है चिंता। चिंता से आप क्या सेंटेंस बनाएंगे? हमने बनाया है बच्चों को परीक्षा की चिंता होती है। थर्ड वाला है निराश, तो उससे सेंटेंस बनाया है कम अंक देखकर निराश मत होना। फोर्थ वाला है उदास, इसका हमने बनाया है कम अंक आने पर राजू उदास हो गया। फिफ्थ वाला है धन्यवाद, तो इसका हमने बनाया है रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने किससे कहा। फर्स्ट वाला है हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो ये किसने कहा था? रामदीन ने अपने बेटों से कहा। सेकंड वाला क्वेश्चन है तुम सब थके हुए क्यों हो, तो ये किसने कहा था? हरिनाथ काका ने रामदीन के बेटों से कहा। थर्ड वन, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। उत्तर है रामदीन ने अपने बेटों से कहा। फोर्थ वाला है परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है, तो ये किसने कहा था? रामदीन के बेटों ने रामदीन से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानार्थी शब्द। ये जो भी आपको दिए गए हैं इनका आपको समानार्थी शब्द लिखना है। तो फर्स्ट वाला है गांव, इसका समानार्थी यानी सिमिलर वर्ड क्या होगा बताओ? गांव को आप ग्राम भी कहते हैं, आपने सुना होगा ग्राम पंचायत, तो ग्राम किसको कहते हैं? गांव को। सेकंड वाला है परिश्रमी यानी मेहनती, तो यहां पर आप लिखेंगे मेहनती। थर्ड वाला है सुबह, सुबह का सिमिलर वर्ड क्या होगा? प्रातः, इस तरीके से लिखेंगे आप, समझ गया? नेक्स्ट है विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द आपको लिखना है। तो परिश्रमी का विलोम अपोजिट क्या रहेगा? परिश्रमी मतलब हार्ड वर्किंग, तो उसका अपोजिट होगा आलसी। सेकंड है इधर, तो इसका अपोजिट होगा उधर। थर्ड परेशान, तो इसका विलोम शब्द या तो शांत हो सकता है या फिर संतुष्ट हो सकता है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख दीजिए शांत। नेक्स्ट आपको दिया है दिन, तो इसका तो सिंपल है रात। लास्ट फिफ्थ वाला है खुशी, तो इसका हो जाएगा दुख या फिर दुखी। कॉपी करना है तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। नेक्स्ट है लिंग बदलिए यानी जेंडर चेंज करना है, तो यहाँ पर आपको पहला दिया है बेटा, इसका क्या हो जाएगा? बेटी। नेक्स्ट है माता, इसका अपोजिट यानी लिंग अगर बदलना है तो माता का हो जाएगा पिता। भाई, इसका अपोजिट हो जाएगा बहन। बूढ़ा, इसका हो जाएगा बूढ़ी। तो चलो इसको भी कॉपी कर लो। नेक्स्ट है वचन बदलिए, तो अब यहाँ पर आपको सिंगुलर दिया जाएगा तो आपको प्लूरल लिखना है, प्लूरल दिया जाएगा तो सिंगुलर लिखना है। तो यहाँ पर आपको दिया है फर्स्ट वाला बेटा, तो ये सिंगल है ना, अगर हम ज्यादा लिखना चाहे तो क्या होंगे? बेटे। बूढ़ा, ये सिंगल है तो ये बूढ़े जो है ये प्लूरल हो जाएगा। फसल, तो क्या आ जाएगा इसका? फसलें। एक फसल है तो फसल, और बहुत ज्यादा है तो फसलें। समझा? तो यहाँ पर आपके इस चैप्टर के नोट्स भी कंप्लीट हो गए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।